नमस्ते हिंदुस्तान। मैं एक दो दिन के गैप के बाद आज आप सभी लोगों से अपने चैनल के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उसके बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूं। देखिए, जब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंपा तो एक सेंस ऑफ रिलीफ हम सब के अंदर आया और हमें लगा कि ठीक है, अभी वो काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात मैं अवश्य मानती हूँ कि हम लोगों को तब तक चुप नहीं बैठना है जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता। बोलते रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई ऐसी चीज़ आती है जो ऑथेंटिक है, जो तथ्यों पर बेस्ड है, जो सच्चाई है, तो वो चीज हमें उजागर करनी भी पड़ेगी ताकि वो सीबीआई तक पहुंचे, उनकी संज्ञान में भी वो आए और उसके बाद वो उस विषय पर भी बातचीत करे। हालांकि सीबीआई बहुत ही केपेबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो स्वयं से हर पहलू को छानेंगे, हर पहलू को छान मारेंगे और वो कर भी रहे हैं। वो जब से वो मुंबई में है, उन्होंने सुशांत के घर में जो क्राइम सीन था उसको रिक्रिएट किया है और जो मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग कड़ियां हैं, उनको जोड़ने की कोशिश उन्होंने वहां पर करी है। इसके अलावा जो प्राइम सस्पेक्ट हैं इस केस के, उनसे वो एक के बाद एक बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने नीरज जो उनके कुक थे उनसे बात करी है, सिद्धार्थ पैठानी से बात करी है, शोभिक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं उनसे बात करी है और इसके अलावा जानकारी के अनुसार आज या कल में वो रिया से भी बात करेंगे। लेकिन मैं आदरणीय सीबीआई के सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ, एसआईटी की जो कमेटी है उससे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग संदीप सिंह से भी अवश्य बहुत ही स्ट्रिक्ट बातचीत कीजिएगा और उनसे भी चीज़ें पूछिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी हाउस हेल्प वहाँ पर उपस्थित थी उस दिन, हर एक से प्रश्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस केस में। मुझे एक बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो है कूपर हॉस्पिटल से, और ये डे वन से मैं बात बोल रही हूँ कि कूपर हॉस्पिटल पर मेरा कभी भी भरोसा नहीं था। जब एसएसआर की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैंने प्रश्न खड़े करे थे कि ये कूपर हॉस्पिटल जो है, इसका इतिहास, इसकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छी नहीं है। इसके एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने किसी की ऑटोप्सी को बदला था पैसे लेकर के और उसके बाद उनको हटा दिया गया था। तो जिस हॉस्पिटल की इतनी गंदी रेपुटेशन है, जिसके डॉक्टर्स पैसे में जाते हैं, वहां पर सुशांत की बॉडी को क्यों लेके जाया गया, मुझे आज तक अब समझ में आता है। आज तक समझ नहीं आया ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि रातों रात हश हश में उनकी ऑटोप्सी की गई, उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। इसके अलावा उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है वो बहुत ही गलत, लापरवाह तरीके से हुई है। उनकी वीडियोग्राफी बिल्कुल ठीक से नहीं हुई है। क्यों ऐसा किया गया? अगर ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, जो इतनी मिस्ट्री मर्डर था, ये मिस्ट्री डेथ थी, तो उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं चाहती हूं कि सीबीआई जो है, वहां के जितने भी वो डॉक्टर्स थे जी कूपर हॉस्पिटल के, जिन्होंने ये ऑटोप्सी करी, उनसे भी प्रश्न करे, बहुत स्ट्रिक्टली प्रश्न करे। और मेरे हिसाब से तो कूपर जैसे हॉस्पिटल को बंद हो जाना चाहिए। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते, और इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं ठीक से निभा सकते हैं, तो आम जनता महाराष्ट्र की उस हॉस्पिटल में न्याय की गुहार कैसे लगा सकती है, या इस बात पर कैसे भरोसा कर सकती है कि अगर उनके किसी परिजन के साथ कुछ गलत होता है और उनकी ऑटोप्सी के लिए उनके परिजन को कूपर में ले जाया जा सकता है, ले जाया जाए, तो वो जो है बिके ना और बहुत सच्चाई के साथ किसी भी व्यक्ति का पोस्टमार्टम करें। तो कूपर हॉस्पिटल मेरे संदेह के घेरे में डे वन से था और अब धीरे धीरे वो संदेह बढ़ता जा रहा है। ये प्रश्न हमें लगातार उठाते जाने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके का अंजाम सुशांत का हुआ है वो किसी का भी हो, चाहे हिंदुस्तान का वो आम नागरिक हो, चाहे कोई खास व्यक्ति हो। मृत्यु है, हत्या है, जान अगर किसी की जाती है तो उससे बुरा किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए, एक और दुखदाई और आश्चर्यजनक बात पता चल रही है कि दिशा सैलियान की मृत्यु के बाद उसके फोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके फोन से कॉल किए जा रहे थे। जब उसकी मृत्यु हो गई तो आई एम श्योर कि वो फोन जो है मुंबई पुलिस की कस्टडी में रहा होगा। तो वो फोन किसने उठाया, उस फोन से कौन बात कर रहा था, किस लिए उस चीज से बात की गई, ये प्रश्नों की जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी गैर जिम्मेदारी वाला व्यवहार कैसे किया उस पुलिस ने, जिसके नाम पर मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड वाले कांपते थे। देखिए, मुंबई पुलिस एक जमाने में द मोस्ट केपेबल पुलिस जिसे कहा जा सकता था। हिंदुस्तान के सारे खाकी वर्दी वाले सब खराब हों ऐसा नहीं होता है, सारे लोग बिके हुए हैं ऐसा नहीं है। खाकी वर्दी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करते हैं, बहुत अपनी जान को हथेली पे रखकर हमारे लिए काम करते हैं। माफियाओं को, अंडरवर्ल्ड को न्यूट्रलाइज करना हो, उनको जो है अपनी जान को हथेली में रख के मुंबई के अंदर उनका खात्मा करना हो, यह भी मुंबई की पुलिस ने किया। तो उसी मुंबई पुलिस की लेगेसी को आगे क्यों इस वक्त की पुलिस नहीं लेकर के जा रही है?
क्यों आप अपने ही देश के बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहे हो? क्यों खादी के प्रेशर में आ रही है? ऐसा लगता है जैसे सीएमओ डायरेक्ट जो ऑर्डर दे रहा है वहां पर खाकी वर्दी वालों को। ये जो मंजर है ये मुझे बहुत खराब लग रहा है, और मुझे यकीन नहीं आता है कि वहां की जो सरकार है, शिव सैनिक जो खुद को कहते हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज जो खुद को कहते हैं, वो इतना अन्याय कर रहे हैं। अगर वो इस तरीके का अन्याय करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि उनको सत्ता में बने रहने का हक है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर एसएसआर जिसके लिए करोड़ों लोग लड़ रहे हैं उसको न्याय दिलाने में आप और हमको इतनी मेहनत लगानी पड़ रही है, मीडिया चैनल्स को इतनी मेहनत लगानी पड़ रही है, तो आप सोचिए कि आम व्यक्ति तो चला भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा सिस्टम, ऐसी पुलिस, ऐसी सरकार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमको नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो अगर जिसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुने जाते हैं, तो उनको सेवा भी जनता की करनी चाहिए, उनको बात भी जनता की सुननी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। इतना अहंकारी होने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार आप ऊपर चले जाएं तो उसके बाद आप जो है हत्यारों को, कातिलों को, गलत लोगों को बचाएं। और अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कवायद क्यों हो रही है, इतनी कोशिशें क्यों हो रही है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है। खैर, अब तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की कृपा है, सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो कहानियां, जो चीजें सामने आ रही है, मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती के जाने की बात आ रही है, अगेन कूपर हॉस्पिटल पर क्वेश्चन मार्क। कैसे रिया चक्रवर्ती को अलाउ कर दिया एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो सुरजीत जिसका नाम है, जिसको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो कभी एसएसआर से मिला नहीं, उसके साथ रिया जो है मॉर्चरी के अंदर जाकर के सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी देख लेती है। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? आम जनता तो कभी सोच भी नहीं सकती इस तरीके की बातें। तो इतनी लापरवाही क्यों इस केस में की गई? ये प्रश्न जो है, हम सब इनके प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत आतुर हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि सच्चाई बहुत जल्द हमारे सामने आएगी। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, स्टे ब्लेस्ड।